हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर 12 समझेंगे, कैसे कैसे बदले घर। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर चेतन दास हैं, जो कि सालों पहले छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे और आजकल जो बीते दिनों की याद हैं वो उनके बारे में लिख रहे हैं और हमें बता रहे हैं। और ये इनकी जो यादें हैं वो 1947 की हैं, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। तीन भागों में बट गया था हमारा देश। एक पाकिस्तान, एक इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। तो आइए देख लेते हैं। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब यह वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी। तो चेतन दास जी बता रहे हैं कि जब वो 9 वर्ष के थे, समझो लगभग 60 साल पहले, यानी कि अब ये 70 साल के लगभग हैं। उस समय ये कहाँ रहते थे? डेरा गाजी खान में रहते थे, जो कि अभी यह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। तो उस टाइम की बता रहे हैं, जब ये 9 साल के थे, उस टाइम बहुत गड़बड़ हो रही थी। और इनको क्योंकि ये छोटे थे, इसलिए इन्हें उस टाइम पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस इनके बाबा ने इन्हें बताया था कि इन्हें गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। तो ये बता रहे हैं कि इन्हें अपना घर छोड़ना, गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इनके सारे दोस्त वहीं थे। लेकिन ये बाबा, इनके पिताजी और इनकी मम्मी यानी कि अम्मा और इनके 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। अब इनके साथ इनके आसपास के गांव वाले और भी बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। आसपास के लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, और वो 2 हिस्से कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान, और तीसरा हिस्सा है बांग्लादेश। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान भी गए, और पाकिस्तान से जो बहुत सारे लोग होंगे वो इंडिया भी आए होंगे। ये कुछ दिन कैंप में रहे थे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बनाया गया था। कैंप में क्या किया था? एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर एक कैंप बनाया गया था, और जो आ जा रहे थे लोगों को उनमें रोका गया था। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में ज़मीन मिली है, अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवार बनाई। तो जब ये डेरा गाँव छोड़कर आ गए थे, तो फिर उसके बाद इन्हें क्या हुआ? इनके बाबा ने बताया कि इन्हें एक सोहना गांव में ज़मीन मिली है, तो अब ये वहीं घर बनाएंगे। तो ये बहुत खुश थे। चेतन दास जी बहुत खुश थे। इनके पिताजी और माता जी ने मिलकर घर बनाया। बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी, यानी कि पास की ज़मीन से ही मिट्टी खोदी, उसमें परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया और बाबा ने दीवार बनाई, यानी कि मिट्टी खोदी पहले तो, और मिट्टी में भूसा मिलाया और उससे दीवार बनाई।
हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की। आसपास के घरों से ये लोग गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया, यानी कि गोबर को मिट्टी में मिलाया, मिक्स किया और फिर उससे ज़मीन पर लिपाई की, यानी कि ज़मीन को उसको ज़मीन पर लीप दिया या उससे ज़मीन को लिपाई कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। यानी कि मिट्टी और गोबर को मिक्स करके उन्होंने पूरे घर को लीप दिया, जैसे कि वो पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो मिट्टी में गोबर इसलिए मिलाया जाता है कि जिससे कीड़ा नहीं लगता और घर सुरक्षित रहे कीड़े मकोड़ों से। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवार पर टिका दिया। अब दीवारें तो बन गई थी, अब क्या था, छत बनानी रह गई थी। तो इनके बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया, फिर उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। फिर लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम में बिछा दी। नीम और कीकर की लकड़ियाँ इसलिए बिछाई कि उसमें दीमक ना लग जाए। फिर अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। अम्मा ने पुरानी जो बोरियाँ या फिर कट्टे होते हैं उस पर बिछा दिया और फिर ऊपर से मिट्टी का लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो होता था। तो इनके जो आसपास के घर थे वो भी लगभग ऐसे ही बने थे, पर इन्हें अपना घर सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह बिल्कुल इनके पुराने घर जैसा था। मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। अब बता रहे हैं कि समय बहुत जल्दी बीत गया इनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। तो इनके पेरेंट्स चाहते थे कि शादी कर लें, लेकिन इन्होंने सोचा कि शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करा ली जाए, यानी कि उसको थोड़ा सा अच्छा सा करवा लिया जाए, इनोवेशन करवा लिया जाए, एक कमरा और डलवा लें, यानी कि एक कमरा और बनवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। यानी कि शहरों में जो घर बनाए जाते थे वो सीमेंट के बनाए जाते थे। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। तो सीमेंट के चलन के कारण और सीमेंट से मकान मजबूत रहता है, इसलिए इन्होंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरों की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। यानी कि जो इन्होंने नया कमरा बनवाया था वो उसकी जो छत थी लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई थी, जिससे कि घर मजबूत बना रहे। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि उन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। तो बाज़ार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। बाज़ार में कच्ची ईंटें मिलती थी, यानी कि पकी नहीं मिलती थी, जिसको मतलब भट्टियों में पकाया नहीं जाता था पहले। तो कच्ची ईंटें भी मिलती थी और कमरे की दीवारें इन्होंने इन ईंटों से ही बनवा ली थी, यानी कि कच्ची ईंटों से बनवा ली थी। इससे फ़ायदा यह हुआ कि इन्हें हर हफ्ते जो इनकी अम्मा जी मिट्टी में गोबर मिला के लीपती थी उससे लीपना नहीं पड़ता था। सिर्फ साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे, यानी कि सिर्फ साल में एक बार ही वाइट वॉश जो होता है तो उससे पुताई कर लेते थे सिर्फ, और काम हो जाता था। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। तो इन्होंने अपने आंगन में उस टाइम पे एक पक्की रसोई भी बनवा ली, यानी कि किचन, और उसमें एक मिट्टी का चूल्हा भी बना था। दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह थी, यानी कि इनकी रसोई जो थोड़ी सी पक्की भी बनवा ली इन्होंने। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच वे दिन भी क्या दिन थे। तो जब इन्होंने पूरा एक कमरा और पक्का बनवा लिया, किचन भी यानी कि रसोई भी पक्की बनवा ली, सीमेंटेड,
फिर इसके बाद इनकी शादी हो गई और इनकी जो पत्नी थी सुमन, वो इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वो रसोई में नीचे बैठकर खाना बनाती थी और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर ही एक साथ खाना खाता था। तो ये कह रहे हैं कि सच में वो भी क्या दिन थे, यानी कि वो दिन इन्हें याद आते हैं। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजार किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। तो गांव के, अब ये टॉयलेट की बता रहे हैं कि गांव के जो लोग थे टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे बाहर। तो कुछ लोगों ने लेकिन इसके लिए घर में ही इंतजाम कर लिया था, यानी कि टॉयलेट घर में ही बनवा लिया था। और इन्होंने भी वैसा ही किया। घर के पीछे वाली जगह पे इन्होंने कच्ची ईंटें से लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया था। चेतन दास जी बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। तो ये बताते हैं कि उस टाइम पर जब इनके यहाँ टॉयलेट बना था घर के पीछे, तो उसकी सफाई और जो इसका वेस्ट होता था उसको उठाने के लिए बस्ती से ही लोग आते थे। लेकिन जो लोग साफ़ करने आते थे उनमें टॉयलेट के अलावा घर के किसी भी हिस्से में जाने की बाउंडेशन थी, यानी कि वो घर के किसी और हिस्से में नहीं जा सकते थे। और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिमी की शादी पलवल में कर दी। अभी बता रहे हैं कि शादी के बाद इनके 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए थे। तो समय कैसे बीता गया इन्हें पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो गई और 15 साल पहले इन्होंने जो इनकी बेटी थी सिमी, उनकी शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। जब राजू की शादी यानी कि इनके बेटे की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई घर दुल्हन में आएगी तो इससे पहले पूरे घर को पक्का करा लें, यानी कि पूरे घर को सीमेंटेड करवा लें। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा लिया। अब ये बता रहे हैं कि अब जो ये घर बनवा रहे थे तब तक इनके गांव में पक्की ईंटों का चलन हो चुका था, क्योंकि इन्होंने जो पहले जो मकान एक कमरा बनवाया था पक्का, वो कच्ची ईंटों से बनवाया था और अब पक्की ईंटों का चलन हो चुका था। तो इसलिए अब इन्होंने जो दीवारें थी और वो पक्की ईंटों से बनवाई थी और जो छत था उस पर लेंटर डलवाया था। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया था। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। तो इन्होंने छत जो दीवारें थी वो पक्की ईंटों से बनवा ली और छत पर लेंटर भी डलवा लिया और फर्श भी इन्होंने मार्बल के दाने से सीमेंटेड यानी कि सीमेंट से पक्का बनवा लिया। और टॉयलेट में भी इतना इंतज़ाम करा दिया कि जो वेस्टेज होता है वो पाइपों से खुद ही बाहर निकल जाए, यानी कि जो पहले बस्तियों से लोग आते थे उसको वेस्ट को उठाने या साफ़ करने, अब वो पाइपों से ही बाहर निकल जाए, ऐसा इन्होंने इंतज़ाम करा लिया। रसोईघर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। तो अभी बता रहे हैं कि रसोईघर जो पहले एक छोटा सा था और जिसमें मिट्टी का चूल्हा था, अब रसोईघर पहले से बड़ा बनवा लिया है। और जो जैसे इनकी जो बहू थी पहले सुमन, इनकी जो वाइफ थी, वो बैठ के खाना बनाती थी, लेकिन जो इनके बेटे की बहू है वो अब बैठ कर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर भी नहीं बल्कि खड़े होकर और गैस स्टोव पर खाना बनाती हैं। अब देखते हैं नई नई चीज़ें। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। तो अब ये अपने छोटे बेटे की बता रहे हैं कि इनके छोटा बेटा जो है मोंटू, उसकी जब नौकरी लग गई तो वो दिल्ली में जाकर रहने लगा और उसका पूरा परिवार भी दिल्ली में ही रहने लगा। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। अब ये अपनी और अपनी वाइफ की बता रहे हैं।
कि कभी ये अपने बड़े बेटे राजू के पास सोहना गांव में रहते हैं जो कि हरियाणा में है, और कभी अपने छोटे बेटे मोंटू के पास रहते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। तो ये बताते हैं कि जब ये सोहना गांव से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है, और ये बताते हैं कि वहाँ पे कितने चेंजेस आ गए हैं इनके देखते ही देखते। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पे फिजूल इतना पैसा खर्च किया। तो अब ये बता रहे हैं अपने बड़े बेटे की उसने दोबारा टॉयलेट बनवाया और उसने बाथरूम में जो रंगीन टाइल्स लगवाई। तो ये समझते हैं कि जहाँ हम नहाने जाते हैं और वहाँ पे इतने महंगे महंगे टाइल्स और फिजूल खर्चा है, यानी कि इतना वहाँ पे खर्च इनके लिए फिजूल है। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। तो अभी बताते हैं कि अब इनकी एज 70 साल की है और इतने सालों में इन्होंने अपने घर में ही इतने चेंजेस देख लिए हैं। तो अब ये सोचते हैं कि जो इनके पोती पोता हैं वो बड़े होकर कहाँ रहना पसंद करेंगे, यानी कि उनके बड़े होने तक घरों में और कितने परिवर्तन होंगे और कितना बदलाव आएगा। और आगे ये सोचते हैं कि डेरा गाजी खान जो कि अब पाकिस्तान में है, जहाँ ये पहले रहते थे, अब वहाँ पर कैसे मकान होंगे और इनके जो दोस्त थे वो अब कहाँ होंगे। तो आइए कुछ अब ये चैप्टर फिनिश होता है। इस क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीज़ों से बना है? तो हमारा अपना मकान सीमेंट से, पक्की ईंटों से और लोहे से बना है, लैंटर्न वाला। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है? तो दोस्त का मकान भी जैसे हमारा सीमेंटेड मकान है वैसे ही दोस्त का मकान भी सीमेंटेड है। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? तो चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में और बड़ी बड़ी मंजिलों में ही रहना पसंद करेंगे। अब ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।